दोस्तों, दुनिया में कुछ देश ऐसे होते हैं जो सिर्फ नक्शे पर जगह नहीं लेते, वे मानो किसी दूसरी ही दुनिया का दरवाजा खोल देते हैं। और रूस ऐसा ही एक देश है, जहां बर्फ से ढकी धरती भी आग जैसी कठोर है और इंसानों की मुस्कुराहट उतनी ही दुर्लभ जितनी गर्म धूप। एक तरफ अंतहीन जंगल, दूसरी तरफ जमी हुई झीलें, एक शहर में रात उतर रही होती है तो दूसरे में सूरज ढलने से ही मना कर देता है। रूस एक ऐसा देश जहां ठंड सिर्फ मौसम नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है, जहां लोग कम बोलते हैं पर दोस्ती निभाने में दुनिया पीछे छोड़ देते हैं, जहां परंपराएं इतनी गहरी हैं कि हर रस्म के पीछे एक कहानी छुपी है। आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे उसी रहस्यमयी, बेहद विशाल और अजीब तरह से खूबसूरत रूस की दुनिया में, जहां हर आदत, हर त्योहार और हर परंपरा एक नया सच खोलती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रूस की उस अद्भुत यात्रा को। रूस का पहला परिचय है उसकी डरावनी ठंड। साइबेरिया का नाम लेते ही दिमाग में सिहरती हवाएं, बर्फ में ढंकी धरती और सफेद तूफानों का तांडव घूम जाता है। साइबेरिया के ओयल या कौन जैसे इलाकों में तापमान का -70 डिग्री से नीचे पहुंच जाना आम बात है। यहाँ के लोग इस क्रूर ठंड को सहते ही नहीं बल्कि इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुके हैं। सोचिए, यहाँ सांस भी हवा में जम जाती है, गाड़ियां पूरी सर्दी चलती रहती हैं ताकि इंजन जम न जाए और कपड़े सुखाना किसी सपने जैसा लगता है। यह जीवन कठोर है पर अनुशासन ही इसे संभाले हुए है। इसके बिल्कुल उलट रूस के उत्तर पश्चिम में गर्मियां अपना अलग ही जादू दिखाती हैं, व्हाइट नाइट्स का जादू। सेंट पीटर्सबर्ग शहर में सूरज पूरी रात भी पूरी तरह डूबता नहीं, आसमान रात में भी हल्का नीला रहता है और लोग आधी रात को भी सड़कों पर घूमते हुए मिल जाते हैं। सड़कों पर रौनक बनी रहती है, संगीत गूंजता रहता है और पूरा शहर ऐसे चमकता है जैसे दिन अभी खत्म ही न हुआ हो। यह दृश्य जितना खूबसूरत है उतना ही अनोखा भी। रूस की संस्कृति भी कम दिलचस्प नहीं। यहाँ के लोग बाहर से जितने शांत और गंभीर दिखाई देते हैं, अंदर से उतने ही गर्म दिल और ईमानदार होते हैं। सड़क पर अनजाने से मुस्कुराना इनकी संस्कृति में नहीं, लेकिन एक बार दोस्ती हो जाए तो रूसी दोस्त परिवार से भी ज्यादा करीब लगने लगते हैं। इनकी मेहमान नवाजी दुनिया भर में मशहूर है। रूस में किसी के घर जाएं तो खाली हाथ जाना अपमान माना जाता है। मिठाई, चॉकलेट या कोई छोटा सा तोहफा जरूर ले जाना चाहिए। इनके यहाँ एक अनोखी परंपरा भी है, यात्रा शुरू करने से पहले 1 मिनट का मौन। चाहे सफर छोटा हो या बड़ा, घर से निकलने से पहले रूसी लोग कुछ पल चुपचाप बैठते हैं। इनके अनुसार इससे मन शांत होता है और सफर सुरक्षित रहता है। छोटी सी आदत है, लेकिन इसमें सदियों की सर्दियों की समझ छुपी है। बात रूस के उत्तर के उन दूर दराज इलाकों की, जहां की समुदाय अपनी पुरानी परंपराओं के साथ आज भी प्रकृति के बीच जीते हैं। कुछ लोग तो ऐसी जगह रहते हैं जहां बर्फ ही उनका घर है और हवाएं ही सहारा। ये लोग रेनेडियर के साथ रहते हैं, उन्हें पालते हैं, उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। प्रकृति इनके लिए सिर्फ वातावरण नहीं बल्कि देवता है। हवा, बर्फ, जंगल और जानवर सबको ये पवित्र मानते हैं। इन इलाकों में ठंड इतनी क्रूर होती है कि खेती तो दूर, जमीन को खोदना भी मुश्किल है। इसलिए यहाँ दफनाने की परंपरा भी अनोखी है। कई समुदाय मृतकों को ऊंचे लकड़ी के मंचों पर रखते हैं ताकि धरती को परेशान न किया जाए। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। रूस की कहानी सिर्फ कठोर मौसम की नहीं बल्कि उन सख्त लोगों की कहानी है जो मुश्किलों से टूटते नहीं बल्कि और मजबूत बनते जाते हैं। यही वजह है कि रूस उन कुछ देशों में से है जहां प्रकृति चाहे कितनी भी सख्त क्यों न हो, इंसान कभी हार नहीं मानता। रूस की जिंदगी केवल बर्फ, ठंड और लंबी रातों तक सीमित नहीं। यहाँ की जीवन शैली उतनी ही रंगीन, विविध और दिलचस्प है जितना यह विशाल देश खुद है। रूस में हर कदम पर कुछ नया देखने, सीखने और महसूस करने को मिलता है। रूसी लोग अनुशासन, कड़ी मेहनत और पुरानी परंपराओं से जिस तरह जुड़े हुए हैं, वह इनकी छोटी छोटी आदतों में भी एक अलग तरह की खूबसूरती भर देता है। आइए शुरुआत करते हैं रूसी मेहमान नवाजी से। रूस में अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको कम से कम 1 कप चाय पीनी ही पड़ेगी। यहाँ चाय सिर्फ पेय नहीं बल्कि सम्मान का प्रतीक है। और चाय भी साधारण तरीके से नहीं
इसे पारंपरिक धातु के बर्तन सामोवार में तैयार किया जाता है। सामोवार के आसपास पूरा परिवार इकट्ठा होता है। चाय के साथ मिठाई, जैम, बिस्किट, यहाँ तक कि गार्लिक ब्रेड तक परोस दी जाती है और तब तक परोसी जाती है जब तक मेहमान खुद न कह दे, बस अब काफी है। चाय पीने का उनका एक खास अंदाज भी है। रूसी लोग चीनी को चाय में नहीं डालते, बल्कि चीनी का टुकड़ा मुंह में रखकर चाय की चुस्की लेते हैं। इससे हर घूंट का स्वाद थोड़ा अलग बन जाता है और पूरा अनुभव और भी सुंदर हो उठता है। रूस में बान्या यानी स्टीम बाथ बेहद लोकप्रिय है। यह सिर्फ नहाने का तरीका नहीं, बल्कि शरीर और दिमाग को साफ करने की सदियों पुरानी परंपरा है। गर्म भाप से भरे लकड़ी के कमरे में बैठने से शरीर पसीने से भीग जाता है। दिलचस्प बात यह है कि बान्या से बाहर निकलते ही लोग बर्फ में कूद जाते हैं। यह उनके अनुसार शरीर को मजबूत बनाने का तरीका है। बान्या दोस्ती और एकता का भी प्रतीक है। दोस्त, परिवार और पड़ोसी सब साथ बैठते हैं, बातें करते हैं और जिंदगी की तनाव भरी थकान को भाप में उड़ा देते हैं। रूस की सर्दियां तो जैसे जीवन की परीक्षा लेती हैं। इतनी ठंड में लोग क्या करते हैं? सबसे दिलचस्प, आइसक्रीम खाते हैं। हाँ, रूस के कई शहरों में आइसक्रीम की दुकानें पूरे साल खुली रहती हैं। -20 डिग्री में भी लोग आराम से आइसक्रीम खाकर घर लौटते हैं। यह इनके जीवन का हिस्सा है, एक आदत की तरह। सड़कों पर एक और मजेदार नज़ारा देखने को मिलता है। महंगी कारें जैसे BMW और मर्सिडीज बर्फ में अक्सर फंस जाती हैं, लेकिन पुरानी और सादी दिखने वाली लाडा बिना रुके आगे बढ़ती रहती है। लाडा रूस का गर्व है, न बहुत सुंदर न बहुत महंगी, लेकिन इतनी भरोसेमंद कि बर्फ और जमाने वाली हवाएं भी इसे रोक नहीं पाती। रूसियों के अनुसार लाडा उनकी खुद की प्रकृति को दर्शाती है, साधारण लेकिन अटल और मजबूत। रूसी लोग परंपराओं को दिल से निभाते हैं। शादी या किसी खास मौके पर फूल देने हो तो फूलों की संख्या हमेशा विषम होती है। सम संख्या में फूल देना अपशकुन माना जाता है, क्योंकि यह संख्या अंतिम संस्कार से जुड़ी होती है। और हाँ, रूसी लोग अजनबियों को देखकर मुस्कुराते नहीं, इसे असली नहीं माना जाता। लेकिन अगर कोई रूसी आपको मुस्कुरा दे तो समझ जाइए कि आप उसके दिल में खास जगह बना चुके हैं। आधुनिक रूस वो जगह है जहां इतिहास और तकनीक साथ साथ चलते हैं। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, जहां अतीत की छाप और भविष्य की रफ्तार एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलती है। मॉस्को की चमकती सड़कों पर सुबह से रात तक ऊर्जा का बहाव महसूस होता है। मेट्रो में भीड़ रहती है, लोग तेजी से चलते हैं और शहर का हर कोना मानो कहता है, यह रूस है और यहां जिंदगी कभी रुकती नहीं। मॉस्को की सबसे खास चीज है उसका मेट्रो। यह सिर्फ ट्रेनों का नेटवर्क नहीं, बल्कि भूमिगत कला का एक अद्भुत संसार है। हर स्टेशन किसी महल, संग्रहालय या राजदरबार जैसा लगता है। संगमरमर के लंबे स्तंभ, सोने से चमकते झूमर और दीवारों पर बनी भव्य पेंटिंग्स। यह देखकर साफ समझ आता है कि रूस सिर्फ शक्ति का देश नहीं, बल्कि कला का संरक्षक भी है। यही वजह है कि मॉस्को मेट्रो को दुनिया का सबसे सुंदर मेट्रो सिस्टम कहा जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग, जिसे रूस की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, अपने सौंदर्य और कला के लिए विख्यात है। यह शहर इतिहास, साहित्य और संगीत से गहराई से जुड़ा है। यहाँ के बैले थिएटर दुनिया में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। रूसी बैले कलाकारों का अनुशासन, उनकी कठिन ट्रेनिंग और पैरों पर पड़े घाव, ये सब उनके समर्पण की कहानी खुद बयां करते हैं। मंच पर दिखने वाली सुंदरता के पीछे कितनी मेहनत और दर्द छिपा होता है, बहुत कम लोग इसका अंदाजा लगा पाते हैं। रूस का इतिहास इसकी पूरी कहानी की रीढ़ है। सोवियत संघ के दौर ने रूस को राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति का प्रतीक बना दिया। इसी दौर में रूस ने अंतरिक्ष में भी कदम रखा। स्पुतनिक उपग्रह और यूरी गगारिन की ऐतिहासिक उड़ान ने दुनिया को बता दिया कि रूस सिर्फ धरती पर ही नहीं, आसमान में भी ताकत रखता है। यहाँ के लोगों में गहरी देशभक्ति है और वे अपने कठिन इतिहास को गर्व से याद करते हैं। अगर राजनीति की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन का नाम रूस के इतिहास से अलग नहीं किया जा सकता। एक KGB अधिकारी से लेकर रूस के सबसे प्रभावी और शक्तिशाली नेता बनने तक का सफर किसी जासूसी उपन्यास जैसा लगता है। आज भी रूस की प्रशासनिक,
राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका में उनका प्रभाव बेहद बड़ा माना जाता है। आधुनिक रूस की जिंदगी भी उतनी ही रोचक है जितना उसका इतिहास। सड़कों पर महंगी कारें दिखती हैं, लेकिन सर्दियों में वही कारें बर्फ में अटक जाती हैं, जबकि साधारण सी दिखने वाली लाडा आसानी से निकल जाती है। यह दृश्य खुद बताता है कि रूस में चमक दमक से ज्यादा असली मजबूती मायने रखती है। रूसी लोगों के लिए धैर्य, सहनशीलता और संघर्ष से लड़ने की क्षमता ही असली खूबसूरती है। रूस का हास्य भी बड़ा अनोखा है। दूर से देखने पर लोग गंभीर लगते हैं, पर अपने दोस्तों के बीच वे बेहद हंसमुख और मजाकिया होते हैं। और अगर कोई रूसी आपको दिल से मुस्कुरा दे, तो मान लीजिए कि आप उसकी जिंदगी में खास जगह पा चुके हैं। ठंड की कठोरता और इंसानों की गर्मजोशी, यही विरोधाभास रूस को इतना अनूठा बनाता है। रूस में ब्रेड का महत्व किसी खजाने से कम नहीं। मेहमान आए तो चाय के साथ ब्रेड और नमक पेश किया जाता है। यह सम्मान और दोस्ती का पारंपरिक संकेत है। यहाँ नमक गिरना अपशकुन माना जाता है और इसे टालने के लिए लोग छोटे छोटे घरेलू नियम अपनाते हैं। आज के आधुनिक दौर में ये बातें मामूली लग सकती हैं, लेकिन इनकी जड़ें सदियों पुरानी परंपराओं में छुपी हैं। रूसी लोग अपने त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।